बढ़ा चुके हैं। मुख्य मंच की तरफ बढ़ते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के स्वागत के लिए तैयार माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और परेड कमांडर प्रथम ने स्थान लिया। माननीय मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण के लिए बढ़ते हुए माननीय मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक महोदय एवं हमारे परेड के प्रथम कमांडर परेड के निरीक्षण हेतु अलाइनमेंट पर आगे की ओर अग्रसर होते हुए प्रथम टोली नागरिक पुलिस महिला नेतृत्व श्रीमती साधना यादव। द्वितीय टोली सशस्त्र पुलिस नेतृत्व उप निरीक्षक श्री आशीष सहरावत। तीसरी टोली नागरिक पुलिस नेतृत्व मोहम्मद अनीश। हमारे ग्राम प्रहरी और मैं बता दूं इस बार प्रथम बार और मैं बता दूं अब परेड कमांडर द्वारा हर फायर की कार्रवाई कराई जाएगी। इससे पूर्व माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ये तिरंगे गुब्बारे उड़ाकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय तिरंगे गुब्बारों को नील गगन में उड़ाकर इस भव्य आयोजन और संयोजन को शुभारंभ कर रहे हैं। जोरदार तालियों की कामना। और अब परेड कमांडर द्वारा हर्ष फायर की कार्रवाई संपन्न कराई जाएगी।
आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। परेड कमांडर प्रथम श्री अजेंद्र यादव क्षेत्राधिकारी पलिया, परेड कमांडर द्वितीय श्री प्रवीण कुमार क्षेत्राधिकारी मितौली। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत करते हुए प्रथम टोली नागरिक पुलिस महिला साधना यादव के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत करते हुए बहुत ही शानदार। द्वितीय टोली सशस्त्र पुलिस उप निरीक्षक श्री आशीष रावत के नेतृत्व में मान प्रणाम प्रस्तुत करते हुए। तीसरी टोली नागरिक पुलिस मोहम्मद अनीस के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत करते हुए गुजरते हुए आप सभी से जोरदार कर्तव्य की कामना। चौथी टोली पीएससी प्लाटून कमांडर श्री धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में मान प्रणाम प्रस्तुत करती हुई। पांचवी टोली महिला हेल्पलाइन महिला सशक्तिकरण श्रीमती सर्वेश मौर्य के नेतृत्व में बहुत ही शानदार कर्तव्य ध्वनि की आकांक्षा। हमारी छठी टोली अभियोजन कार्यालय नेतृत्व उप निरीक्षक अम्बेश्वर दत्त। सातवीं टोली पुलिस कार्यालय श्री राजेश कुमार यादव के नेतृत्व में गुजरते हुए शानदार प्रदर्शन। आठवीं टोली होम गार्ड्स की नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर श्री अजीत कुमार और तत्पश्चात परेड कमांडर सतीश श्री दिनेश कुमार मिश्रा जी। और इस बार प्रथम बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ग्राम प्रहरियों की टीम जिसमें महिला ग्राम प्रहरी भी उपस्थित। मोबाइल नेतृत्व मोहम्मद अफजल अली, नेतृत्व में गुजरती हुई डॉग स्क्वाड आरक्षी डॉग हैंडलर सूर्य प्रकाश सिंह, वायरलेस दिलीप कुमार वर्मा रेडियो संचार की सेवा में मुख्य मंच से गुजरते हुए पीआरवी लोवा बबलू सिंह और वज्र वाहन पीआरवी लोवा और पुलिस रेडियो संचार माननीय मुख्य अतिथि को मान प्रणाम देते हुए। तत्पश्चात फील्ड यूनिट और इस बार हमारी परेड में भूतपूर्व सैनिक भी उपस्थित है। ये हम सभी के लिए गौरव का अवसर है जिनके त्याग और बलिदान से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। समग्र अधिकारियों से उसका आह्वान करें। इन्हीं का अनुसरण कर रही है वज्र वाहन जो कि सर्दी के मौसम में हीटर अंगीठी ब्लोअर के प्रयोग करते समय होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम करते हैं नेतृत्व एफएसएल श्री राहुल कुमार। उसके पश्चात जिला प्रशासन की तरफ से मिशन शक्ति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो प्रदर्शित करती झांकी, पंचायती राज की स्वच्छता मिशन की झांकियां हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में
एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। द्वारा परेड का चार्ज मेजर को दिया जाएगा और विभिन्न टोली कमांडरों का मुख्य अतिथि से परिचय कराया जाएगा। इस दौरान विभिन्न झांकियां और बच्चे मुख्य मंच से गुजरते हुए जो इस अवसर पर स्वयं को गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मिलित कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के संकल्प के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर हम सभी को संबोधित किया जाएगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा हम सभी को इस अवसर पर संबोधित किया जाएगा। में उपस्थित जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी, कार्यक्रम और परेड के संयोजक पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी, अन्य आए हुए सभी अतिथिगण, अधिकारीगण, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी सम्मानित साथीगण, पुलिस के सभी जवान और पत्रकार मित्रों, अभी जैसे पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपने देश के संविधान को जिस कारण से हमने आत्मार्पित किया और इस देश को गणतंत्र बनाने, देश की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संविधान को स्वीकार किया, उन उद्देश्यों के विषय में अभी आप सबने भी उनको दोहराया है। वास्तव में इस देश को जब आज़ादी मिली उस समय हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि हम अपने देश को किस तरह से आगे चलाएंगे। उस दृष्टि से देश में 399 ऐसे बड़े विद्वानों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में जो काम कर रहे थे, उन्होंने 11 सत्रों में 165 बैठकों के माध्यम से, जिसमें 50,000 से ज्यादा इस देश के लोगों के सुझाव भी आए थे, और जब संविधान को अंतिम रूप दिया जा रहा था उस समय 7,600 से ज्यादा संशोधन प्रस्तुत हुए थे, जिसमें से 2,500 को इसमें शामिल किया गया था। इस दृष्टि से आप कह सकते हैं जैसे परिश्रम, संवेदनशीलता और जितनी जिम्मेदारी के साथ इस संविधान का निर्माण किया गया था, इसको रचा गया था, हमारे देश के बहुत मशहूर चित्रकार श्री नंदलाल बोस जी ने संविधान की मूल प्रति में राम राज्य का चित्र बनाया था, और अनेकों चित्र जो भारत की संस्कृति को दर्शाते थे उनके द्वारा इस सुंदर संविधान में बना करके शामिल किए गए थे। सबका कुछ ना कुछ उद्देश्य था, और उस दृष्टि से पूरी दुनिया में जब भारत ने 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को आत्मार्पित किया तो दुनिया भर में बहुत प्रशंसा हुई। दुनिया के लोगों ने कहा कि भारत का संविधान वास्तव में उन सब गुणों से भरपूर है जो किसी भी राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों के विकास के लिए, राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान के लिए, उसके नागरिकों को प्रतिष्ठा, अवसर की समानता के लिए, और सब एक दूसरे का सम्मान करें,
राष्ट्र को शक्तिशाली बनाए, उस दृष्टि से इस संविधान में सब कुछ है, ऐसी प्रशंसा पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारत के संविधान को लेकर के की थी। संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब इस देश को संविधान दिया था तो उन्होंने कहा था कि संविधान में सब कुछ है, लेकिन अब यह इस बात पर निर्भर करता है कौन लोग इस संविधान के अनुसार देश को चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, उनके विचार कैसे हैं, वो किस तरह से इस संविधान का उपयोग अपने देश और देश के लोगों के लिए करना चाहते हैं। उस दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के संविधान का बहुत अच्छे तरीके से सदुपयोग किया है। दिनेश कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस बल। पहली टोली की कमांड कर रही हैं उप निरीक्षक साधना यादव। द्वितीय टोली की कमांड कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री आशीष सहरावत। तृतीय टोली की कमांड कर रहे हैं उप निरीक्षक मोहम्मद अनीस। चौथी टोली धर्मेंद्र कुमार। पांचवी टोली महिला उप निरीक्षक श्रीमती सर्वेश मौर्य। माननीय मुख्य अतिथि महोदय विभिन्न कमांडरों से परिचय प्राप्त करने को जाते हुए साथ में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय। श्रीमान मोहम्मद अली कमांडर भैया थोड़ा श्रीमान नरेंद्र कुमार प्लाटून कमांडर नंबर 4। श्रीमान अजेंद्र यादव परेड कमांडर प्रथम। श्रीमान सर्वेश मौर्य प्लाटून कमांडर नंबर 5। श्रीमान अम्बेशर त्रिपाठी प्लाटून कमांडर नंबर 6। श्रीमान राजेश कुमार यादव प्लाटून कमांडर नंबर 7। श्रीमान अजीत कुमार प्लाटून कमांडर नंबर 8। श्रीमान दिनेश कुमार वेश परेड कमांडर तृतीय। विकसित हुआ राष्ट्र हमारा रंग लाई कुर्बानी है, गर्व से अपना परिचय देते हम सारे हिंदुस्तानी हैं। माननीय महोदय द्वारा उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवा कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जाएगा। ये अवसर है जिसके लिए कोई भी सेवा करता अपने जीवन का सब कुछ लगाकर अपने आप को प्रस्तुत करता है। और सबसे पहले गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अति उत्कृष्ट सेवा पदक जिनके लिए प्राप्त हुआ है उप निरीक्षक सहायक पुलिस श्री महेंद्र प्रताप जी, जो इस समय भारत सरकार द्वारा अति उत्कृष्ट सेवा पदक प्राप्त करना है। इधर से आओ। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री विनोद कुमार, मेडल व प्रशस्ति पत्र। माननीय न्यायालय सुरक्षा से इसके लिए आमंत्रण इस समय श्री विनोद कुमार जी को माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किया जा रहा है। दर्शक दीर्घा से कर्तव्य ध्वनि की आकांक्षा। श्री शिव कुमार एसओजी स्वाट टीम। सर आप